आई होप वीडियो और ऑडियो जो क्वालिटी है वो क्लियर है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग रक्षा। ओके नेहा, थैंक यू। थैंक यू कुलदीप। गुड मॉर्निंग योगेश। जी 2 मिनट वेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन क्लास को शुरू करेंगे। अटेंडेंस ले लेंगे पहले। गुड मॉर्निंग सुधीर। जी थोड़ा सा कुछ डिस्कशन भी करना है आज। आई होप आप लोगों ने जो पीडीएफ सेंड करा था ग्रुप में सर ने, वो देखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ समझ आया? जी आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक छोटी सी गुड न्यूज है। गुड मॉर्निंग तोशी जी। 31 कोड है कॉमर्स का, अगर किसी ने नहीं उसके बाद मतलब देख लीजिएगा, पहले मैं बता भी दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी अब ये बताइए कि रोल नंबर जो मैं डेली आपको नाम वाइज बोलती हूँ, वो एक बार मुझे वैसे अटेंडेंस लेनी पड़ेगी आज, क्योंकि वो पेज इधर उधर हुआ है और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है अभी। तो मैं नाम से ही जो जो मुझे प्रेजेंट दिख रहे हैं मैं वैसे ही नोट कर रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं मेंशन करूंगी फेयर के अंदर बाद में, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी जी मैं मुझे नेम वाइज ही लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे अपूर्वा, राहुल, जो जो मुझे एज ए अटेंडी यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैं उन्हीं का नाम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा कोई हो तो बता दीजिएगा, मैं एक बार लास्ट में बोल दूंगी। यहाँ पे मैं एक बार नाम बोल रही हूँ, अगर कोई छूट गया है तो बता दीजिएगा। अपूर्वा शर्मा, राहुल, कुलदीप, नेहा यादव, प्रिया, रोहित सैनी, सुधीर, तोशी और योगेश, ये स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो अपन आते हैं पॉइंट पे। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि कल ही हमारे पास में नोटिफिकेशन आया है इस चीज का
कि सभी क्लासेस में मेनली हमारे पास सिर्फ 11th और 12th का ही था, तो उन क्लासेस में थोड़ा बहुत जो सिलेबस है उनमें कुछ कुछ डिलीट करा गया है, कुछ रिड्यूस करा गया है आप लोगों के इस सेशन के लिए, पर्टिकुलर सिर्फ ओनली फॉर दिस सेशन, ठीक है। इस साल के लिए कुछ सिलेबस है उसको रिड्यूस करा है आप लोगों के लिए, कि ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है कोविड का, तो इसमें ये है, ये चीज अपने को क्या भी शो करवा रही है कि आपकी एग्जाम्स है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एग्जाम्स आपके फिक्स टाइम पे होने हैं, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं, चाहे वो 11th के हो या 12th के हो, वो फिक्स एक टाइम पे होंगे। टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लोड को कम करा गया है, और थोड़ा बहुत सिलेबस है उसमें रिड्यूस कुछ करा गया है। ऐसे ही पर्टिकुलर आपका अकाउंट्स के अंदर भी है, इकोनॉमिक्स जिन्होंने ले रखी है, आईपी जिन्होंने ले रखा है, हिंदी, इंग्लिश और बीएसटी बिजनेस स्टडीज, सभी के अंदर थोड़ा 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 सिलेबस है उसमें अपने को थोड़ा सा छूटती है। अब आपकी बुक में टोटल जब अपन देखते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करा गया था। फर्स्ट पार्ट अपने को 6 चैप्टर मेंशन कर रहा था, और सेकंड जो पार्ट है अपना वो अपने को मतलब 7 to 11 मेंशन कर रहा था। टोटल अपन लेके चलेंगे, पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। पहला और दूसरा चैप्टर एज इट इज अपना है। थर्ड चैप्टर जो अपने स्टार्टिंग कर रखा था, ठीक है, उन्होंने उसी चैप्टर को क्या करा है, अभी उसी चैप्टर को हटाया है। थर्ड जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज, जिसमें से काफी हद तक आधे से ज्यादा आई थिंक अपन ने कवर कर लिया था, ठीक है, वो सिलेबस में से इन्होंने थर्ड जो चैप्टर है उसको हटाया है। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर अपना एज इट इज है, ठीक है। और उसके बाद में फिफ्थ जो अपना चैप्टर है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ठीक है, मोड ऑफ बिजनेस का जो चैप्टर है फिफ्थ, इसको भी इन्होंने लेस करा है। तो आप थर्ड चैप्टर को हटा लेंगे, फिफ्थ चैप्टर को भी हटा लेंगे। सिक्स्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी सेम है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस सेम है, स्मॉल बिजनेस भी सेम है, देन इंटरनल जो ट्रेड है अपना वो भी सेम है। 11th चैप्टर आपका आता है इंटरनेशनल बिजनेस, जिसको भी आप कट कर लेंगे। ये सिलेबस इस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपके सिलेबस में से ये चैप्टर भी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो अपने सामने यहाँ पे टोटल जो अपने 11 चैप्टर है उनमें से 3 चैप्टर हटाए हैं। थर्ड चैप्टर जो है, फिफ्थ चैप्टर जो है और 11th चैप्टर जो है, वो तीनों, ठीक है, इन तीनों को हटा दिया गया है। तो ये थोड़ा बहुत सही है अपने लिए। कोई ज्यादा मतलब वो नहीं था अपने लिए, दो ही, क्योंकि थर्ड चैप्टर में आधे आधा से ज्यादा जो है वो अपन कर चुके हैं, तो अपने लिए तो दो ही चैप्टर वो कहलाएंगे। नए स्टूडेंट जो जो ऐड होते जा रहे हैं ना, वो मुझे एक बार बताते जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं वो मुझे बताते जाए, ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है जी रोहित। आज अपन फोर्थ चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग खुशी। अब बात यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि थर्ड चैप्टर पढ़ लिया कोई लॉस वाली चीज है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और जो पढ़ा है वो आपने बहुत ही सही तरीके से देखा है, तो वो हमेशा के लिए एक अच्छी चीज है। कि जो मीनिंग आपने डिस्कस करे हैं या जो भी आपने पढ़ा है, वो हमेशा के लिए एक अच्छी चीज है। कि कॉमर्स में इन सभी मीनिंग्स का बड़ा ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई थर्ड चैप्टर हट गया तो अपन ने पढ़ लिया, भाई ये तो लॉस हो गया या फिर क्यों इतना टाइम वेस्ट करा, अब एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएंगे ना, नहीं, ये तीनों चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड अपना चैप्टर अपन ने कर ही लिया था, थर्ड अपना अपन ने स्टार्ट कर रखा था, पर बाय डिफॉल्ट ये नहीं कंप्लीट होगा। तो अब अपन नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि अपना है बिजनेस सर्विसेज। अब भाई बताइए, बिजनेस क्या है और सर्विस क्या है, फटाफट बताते जाओ। इसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे भी। अपन सर्विस जो है, बिजनेस है, उनका मीनिंग वगैरह हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हुई, या सर्विस गुड्स वगैरह का हुआ, या फिर प्रोडक्शन हुआ, या फाइनल जो कंज्यूमेशन वगैरह होता है, ये सब जो चीजें हैं ये इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। या फिर सर्विस का जो नेचर वगैरह है, ये सब चीजें। अब बताइए, बिजनेस जो अपन ने मीनिंग पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है मीनिंग का, मीनिंग बिजनेस का, तो वो आप बताइए। ऑक्यूपेशन है जो रेगुलर बेसिस पे होता है, वेरी गुड। और
those services which are used by business enterprise only। एक बिजनेस का मीनिंग अगर अपन देखें, ठीक है, तो उसका मीनिंग अपन क्या लेंगे, सिर्फ ओनली फॉर बिजनेस, ठीक है, जो ये बिजनेस वर्ड है इसका मीनिंग। ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, ट्रेड, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस विच आर कांट टच ओनली फील, प्रोफेशन, कॉमर्स। सिर्फ एक बिजनेस मीनिंग, सिर्फ एक बिजनेस का जो मीनिंग है वो क्या कहता है अपने को, जो ये बिजनेस है ना, ठीक है, मीनिंग, ये अपने को क्या कह रहा है अभी, सिर्फ जहां पे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज यूज होती है, सिर्फ छोटा सा एक बिजनेस वर्ड है, अपने को यही डिफाइन करता है, ठीक है। एक इजी वे में अगर पूछा जाए कि बिजनेस क्या है, ठीक है, तो ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि स्टार्ट करता है एक प्रोडक्शन से और फाइनल जो कंज्यूमेशन या कंज्यूमर तक जब पहुंचता है या उसका कंज्यूम जब कर रहा है, तो वो चीज भी किसके अंदर इन्वॉल्व है, बिजनेस के अंदर। अब जब यहाँ पे कॉमर्स यूज हुआ है, तो कॉमर्स एक बहुत ही वाइड वर्ड है जिसके अंदर बिजनेस भी आ गया, सब चीजें आ गई, ठीक है। प्रोफेशन अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, ट्रेड भी इससे रिलेटेड है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कॉमर्स सबसे वाइड है। अपन जो पढ़ रहे हैं, आपने अकाउंट्स पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, ठीक है, या फिर आप बिजनेस स्टडीज का यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं ये किसके अंदर इन्वॉल्व है, ये है कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स में आपका इकोनॉमिक्स भी आ गया कि ऑल ओवर अपन ने कंट्री की भी बात कर ली, नेशन की भी बात कर ली, अपन ने अकाउंटिंग भी कर ली, अपन ने ऑडिटिंग भी बना लिया, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया, और अपन ने मार्केटिंग का नॉलेज भी ले लिया, और मार्केट की क्या एक्टिविटीज हो रही है, कंज्यूमर क्या होता है, ये सब चीजें। तो ओवरऑल जितनी भी चीजें ये सब है, जिसके अंदर ट्रेड भी आ गए, अपने प्रोफेशनल भी आ गए, ठीक है, और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन हर चीज को देखते हैं, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन हर चीज को देखते हैं। तो ये ओवरऑल जो एक वाइड वर्ड है वो है कॉमर्स, जिसके अंदर ये सब चीजें इन्वॉल्व, ठीक है। अब सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन इंट्रोडक्शन देखें, किस चीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, अपन देखेंगे बिजनेस सर्विसेज, जो अपना चैप्टर नंबर 4 है। तो बिजनेस सर्विसेज का जब अपन इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है कि कभी ना कभी आपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज को हमेशा यूज करा है, ठीक है, यूज भी किया होगा, ठीक है, कंज्यूम भी करा होगा, या फिर उससे मतलब आपकी जो एक लाइफ है, जो डे टू डे एक्टिविटीज आप करते हैं, उनमें आपको पता नहीं चलता, पर आपने कभी ना कभी इस तरीके की एक्टिविटीज को यूज किया है। एग्जाम्पल दे रखा है कुछ, जैसे कि एक स्टोर है, उनसे आपने क्या करा है, एक आइसक्रीम को परचेज करा है, उसके बाद में सिर्फ परचेज करने तक कह रखा है, दूसरे कह रहे हैं दूसरी जगह से आपने उस आइसक्रीम को कभी भी खाया भी होगा। फिर इसके बाद में ये कह रही है कि कभी भी आपने थिएटर वगैरह में मूवी वगैरह देखी है, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं। इसके बाद में ये कह रहे हैं कभी भी, पहले के टाइम में होता था कि आजकल तो जैसे पेन ड्राइव वगैरह का यूज ज्यादा होता है, पहले के टाइम में होता था कैसेट वगैरह हुआ, सीडी वगैरह हुआ है, ये सब चीजें अपन परचेज करते थे। उसके बाद में ये कह रहे हैं स्कूल बस को आपने परचेज किया है या फिर लीज के ऊपर लिया है, ठीक है, लीज यानी कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ये सब एग्जांपल्स इन्होंने देख रखे हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर इन सब एग्जांपल्स को आपने कभी ना कभी यूज भी किया होगा। अगर यूज नहीं किया है, जैसे कि बस खरीदना, लीज पे लेना, ये सब एग्जांपल्स अपन यूज नहीं कर रहे हैं, तो इनको अपन ने कभी ना कभी देखा भी है या फिर महसूस भी किया है कि हाँ जी, इस तरीके की एक्टिविटीज होती रहती है, ये नॉर्मल एक्टिविटीज है। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं अगर इन्हीं सब एक्टिविटीज को अपन थोड़ा सा एनालिसिस करके चले, तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे परचेज करने की बात कही गई है कोई चीज को, उसके बाद में अपन ने उस चीज को कंज्यूम करा है, खाया है। एग्जाम जैसे ये अपन ने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था, तो उसको अपन ने यूज भी करके देखा है। उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी है जिसको अपन ने सिर्फ देखा है, जैसे कि बस खरीद रहा है कोई, या फिर अपने आसपास में इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है जिसको अपन ने सिर्फ देखा है, अपन ने यूज नहीं की है। तो ये सब जो एक्टिविटीज है, जिसके अंदर एक में अपन ने किसी चीज को परचेज करा है, दूसरे में अपन ने उसको यूज भी करके देखा है, तीसरे ने भी सिर्फ अपन ने क्या करके देखा है, उस चीज को
सिर्फ देखा है, एनालिसिस करा है, अपन ने उसको यूज नहीं करा है। तो ये सब एक्टिविटीज अलग अलग तरीके से होती है, एक में कुछ सर्विस है, एक में प्रोडक्शन हो रहा है, एक में कंज्यूपेशन हो रहा है, एक में सर्विस का अपन ने पूरा यूज करा है। तो ये सब चीजें अलग अलग है। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो इससे रिलेटेड, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी उससे रिलेटेड बताइए फटाफट। अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ सर्विसेज वो है, ठीक है, कुछ सर्विसेज जो होती है वो इनटेंजिबल है, ठीक है, जिसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपन उसको टेंजिबल की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज कह रही है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जो कि कंप्लीट एक चैप्टर में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। सबसे पहले ये चीज कहते हैं कि कुछ इस तरीके की सर्विसेज है जिनको अपन इंटेंजिबल की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। अब इंटेंजिबल की कैटेगरी में क्यों इन्वॉल्व करते हैं कि अपन इनको परचेज तो कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अपन उसको बिल्कुल यूज करके देख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर की जो सर्विस होती है उनको क्या कह रखा है भाई, आप एक डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो, ठीक है, एडवाइस आप ले सकते हो इजीली। अब एडवाइस लेने में उसको आप परचेज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको क्या कर रहा है, आप पर्टिकुलर मेडिसिन लेंगे, चाहे वो डॉक्टर से लीजिए, चाहे आप कोई भी फार्मेसी शॉप वगैरह है वहां से लीजिए, तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि डॉक्टर की सर्विस को आपने परचेज कर लिया है, नहीं, डॉक्टर की सर्विस है वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए आपको दी गई है, तो आप डॉक्टर की सर्विस है उसको परचेज नहीं कर पा रहे, सिर्फ आप उसका यूज कर पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद में क्या कहते हैं, ऐसे सर्विसेज किस तरीके की होती है, ये होती इंटेंजिबल सर्विसेज। अब इस इंटेंजिबल क्यों कहा गया है कि इन तरीके की सर्विसेज में जो भी कंज्यूमर है या जो भी यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हैं, आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है पर्टिकुलर, सिर्फ सर्विस का ट्रांजैक्शन यहाँ पे माना गया है, इसके अलावा आप उस सर्विस को परचेज नहीं कर पाते। जबकि अभी अपन ने जो एग्जांपल पढ़ा था उनमें पढ़ा था कि भी अपन ने क्या करा, आइसक्रीम को परचेज करा है, उसको अपन यूज भी करा है, मतलब खाया भी था। तो ये सब चीजें अपन परचेज कर सकते हैं, पर कभी भी डॉक्टर की सर्विस को आप यूज कर सकते हो पर परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में ये कहते हैं कि इन तरीके की जो सर्विसेज उनको इंटेंजिबल कहते हैं, और साथ ही साथ सिर्फ इन तरीके की जो एक्टिविटीज या सर्विसेज होती है वो आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए होती है। जैसे कि आप बीमार होते हैं, डॉक्टर की सर्विस का यूज करते हैं, और इनका जो आउटपुट है आपको कब मिलता है, वो आउटपुट आपको तब देखने को मिलेगा जब आप ठीक हो जाएंगे। मान लीजिए आप कोई भी डॉक्टर की सर्विस को यूज करते हैं, आपने उस सर्विस को यूज करा, आपको फीवर में या किसी भी पर्टिकुलर कोई भी आपका प्रॉब्लम है उसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाना पसंद नहीं करोगे, आप दूसरे डॉक्टर से वही सर्विस दोबारा लोगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इन सर्विसेज का यूज अपन तब करते हैं जब अपने को प्रॉब्लम, या फिर ये मान लीजिए कि इनके अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अपन इन सर्विसेज का यूज करते हैं, और उस चीज का अपने को आउटपुट यानी पता कब चलता है, जब अपन उस उन सर्विसेज का अपने को कुछ फायदा होता है, ठीक है, प्रॉफिट अपने को मिलता है उस चीज से। तो वो प्रॉफिट किस फॉर्म में मिलेगा, वो प्रॉफिट इस फॉर्म में मिलेगा कि अपन ठीक हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इस सर्विसेज से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप यही सर्विस दूसरे डॉक्टर से लेंगे। समझ आया जितना मैंने बताया अभी। तो ये सर्विस किस तरीके की बोली गई है, ये है इंटेंजिबल फॉर्म में सर्विसेज, इनको अपन सिर्फ यूज कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते। ये मतलब अपन सिर्फ इस तरीके का एक कॉमन डिस्कशन है जो डे टू डे एक्टिविटीज में अपन अपने साथ होता है, आपके साथ भी इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, मेरे साथ भी होती है, बस अपन उनको कभी भी डिस्कस नहीं कर पाते कि ये किस तरीके की सर्विस है या फिर इसका फायदा क्या होता है, या फिर कॉमर्स की लैंग्वेज में अपन कहें तो इन सर्विसेज को क्या कहेंगे, वही आपके चैप्टर के थ्रू अपने को डिस्कशन मोड में डिस्कस करना है। सिर्फ इतनी सी चीज कह रखी है अपने को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये मतलब एक्टिविटीज नहीं होती या मेरे साथ नहीं होती, सिर्फ अपन ने उस चीज को कभी भी सोचा नहीं है। कि आपने कभी सोचा कि मेरी डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो वो अपने टेंजिबल में आती है कि इंटेंजिबल में आती है सर्विस, कभी भी अपन इतना नहीं सोच पाते पर्टिकुलर चीज के बारे में। जी। अब इसके बाद में ये सभी आपकी बुक में है मेंशन, ठीक है, वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कोई भी पर्टिकुलर जब अपन मतलब
थिंग की बात करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स की बात करते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई गुड्स है, उनका अपने को सर्विस का कैसे पता चलता है। यहाँ तो अपन ने बात करी कि भाई कोई भी इस तरीके की सर्विस जो कि इनटेंजिबल है, तो उसका अपन आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, वो तो इनटेंजिबल है, ठीक है, तो अपन उसको परचेज नहीं कर सकते और सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज। अब ये सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी इस तरीके की कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है, तो उसको अपन किस तरीके से मतलब आउटपुट में लेंगे। ये कहते हैं कोई भी कंज्यूमर को जब आप उसको सेल आउट करेंगे, कंज्यूमर का क्या करेगा भी, कंज्यूमर उस चीज का यूज कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर जब उस चीज का यूज करेगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो जो मतलब एक राइट टू पोसेशन है, यानी कि जो राइट है वो सेलर से ट्रांसफर होके किधर चला जाता है, वो चला जाता है परचेजर के पास, ठीक है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है कस्टमर। जो उस चीज को कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर है, और कस्टमर जो उस चीज को परचेज कर रहा है। दोनों में डिफरेंस आई थिंक क्लियर है, ये चीज मैंने पहले आपको बता दी थी। बताइए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग जिसको अपन इस पर्पज से सेल आउट कर रहे हैं कि मुझे वो चीज बेचनी है, तो जब आप वो चीज को बेचने के बारे में सोच रहे हो ना, तो वहां पे आपका जो राइट है, ठीक है, मैं एक सेलर हूं, मैं पर्टिकुलर एक बुक को सेल आउट करना चाहती हूँ आप लोगों में। अब मैं जब उस चीज को सेल आउट करना चाहती हूँ तो मैं एक ऑनर हूँ। अब जब मैंने उस चीज का जो पैसा है, ठीक है, जिसको अपन कॉमर्स लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं भाई, जिसको अपन तो सेलर से वो राइट जो है वो कंज्यूमर के पास क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब मैंने वो चीज जब बेच दी है और उसके बदले में जो पैसा है, कंसिडरेशन है, वो ले लिया है, तो वहां पे मेरा उस पे से जो राइट है, पोजीशन है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये चीज सेलर से बायर के पास चली जाएगी। अब बायर, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी इनमें से, तो तोशी जब आप थर्ड पार्टी को बेच रहे हो, तो मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है। अब आप उसको चाहे 1 रुपए ज्यादा में बेचो या 2 रुपए कम में बेचो, वो चीज आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर गुड्स को जब अपन सेल आउट करते हैं ना, तो वहां पे राइट टू पोजीशन में, यानी जैसे कि राइट है वो सेलर टू बायर यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो अब उनमें तो अपन ये देख सकते हैं ना कि उनमें तो अपने सामने बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग को अपन यूज करके देखते हैं, उसके बाद में अपने को बहुत सारी उनकी सर्विसेज का पता चलता है, या फिर अपने को अगर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो अपन क्या करते हैं, दूसरी जगह से भी वो चीज अपन परचेज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें बताई गई है जी। थर्ड जो इसमें मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो, ओवरऑल जो मैं एक बार बात बता देती हूँ कि सबसे पहले जब अपन ने इंट्रोडक्शन की बात करी, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो अपनी चीजें आई थी वो चीजें थी, एक बारी कंक्लूजन दे रही हूँ, कि कुछ चीजें डे टू डे एक्टिविटीज में, डेली लाइफ में अपन ऑब्जर्व करते हैं, जिनको अपन ज्यादा सोच नहीं पाते। जैसे कि आपने कभी आइसक्रीम परचेज करी है, आइसक्रीम को खाया भी होगा, सीडीज वगैरह आपने परचेज करी है कहीं से, या फिर बस वगैरह को परचेज करा है, या कभी भी लीज वगैरह पे देखा होगा, या इस तरीके की एक्टिविटीज आपने ली है, मूवी वगैरह आपने थिएटर में देखी है। अब ये सब जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज अपने को क्या कह रही है, अलग अलग चीजें बता रही है। हर सर्विस को अपन एक तरीके से नहीं दे सकते। जैसे कि आपने क्या किया है, आगे जाके आएगा ये, जब अपन नेचर ऑफ सर्विस की बात करेंगे उसके अंदर आएगा, तो अभी नहीं बता रही। इसके बाद में इन्होंने कहा था कि कोई भी इस तरीके का पर्सन जो कि कुछ सर्विसेज अपनी इंटेंजिबल की कैटेगरी में आती है, जिसको अपन यूज भी करते हैं, तो उनको अपन परचेज नहीं कर सकते। कुछ सर्विसेज की कैटेगरी ऐसी होती है, जैसे कि अपन ने बुक स्टोर से, या फिर अपन कोई भी घर का कोई सामान है, किराना वगैरह इस तरीके का कोई भी, ठीक है, अपन स्टेशनरी वगैरह का कोई भी सामान हुआ, ठीक है, ये सब चीजें जब अपन परचेज करते हैं, तो उसमें सेलर टू बायर यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे जो ऑनर है वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, बायर के पास में पूरा राइट आ जाता है, क्योंकि बदले में उन्होंने पैसा दिया है और वो चीज खरीदी है पर्टिकुलर। जबकि डॉक्टर की सर्विसेज में ऐसा नहीं हो सकता, अपन उस चीज को परचेज नहीं कर सकते, सिर्फ अपन उस चीज का यूज कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज को अपन यूज कर सकते हैं, और उनका बेनिफिट या उनका आउटपुट है अपने को प्रॉफिट के रूप में अपने को दिखता है, कि इस चीज से मुझे कितना फायदा हुआ है, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके साथ शो हो जाएगी। ये चीजें इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताई है, ठीक है जी। अब इसके बाद में ये कहते हैं नेचर ऑफ सर्विस की बात अपन करेंगे। नेचर ऑफ सर्विस में सबसे पहले आपका जो वर्ड यूज हो रहा है वो है इंटेंजिबिलिटी। जस्ट अपन ने डिस्कस करा है, इंटेंजिबिलिटी अपने को क्या कहती है, सेम चीज है,
सेम एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, दोनों चीजें बिल्कुल नॉर्मल दे रखी है। अब इंटेंजिबल में ये है, कुछ सर्विसेज इंटेंजिबल है, ठीक है, जिनको अपन कभी भी टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील अपन कर सकते हैं। और इनको फील अपन कैसे करेंगे? एक्सपीरियंस, कोई भी डॉक्टर है, अब ऐसा तो नहीं है आपकी कॉलोनी में कोई भी डॉक्टर है जिन्होंने मतलब एक हफ्ते पहले या एक वीक पहले ही और क्या करा है, अपना एक मतलब ऑफिस या पर्टिकुलर या सेंटर है वो खोल के बैठे हैं। अब आपकी अगर कोई भी इस तरीके का इश्यू होता है तो आप क्या करते हैं भाई? उनके पास में जाने से पहले एक बार सोचेंगे कि कोई भी इस तरीके का, या फिर मान लीजिए कोई भी एक डॉक्टर है जिन्होंने एकदम फ्रेश डिग्री ली है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कोई, तो आप जल्दी से उस डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करता है आप किस तरीके की सर्विस आप लेना पसंद करते हो। ऐसा तो नहीं है ग्रोसरी वगैरह आप कहीं से भी परचेज करते हैं तो उसमें आप एक्सपीरियंस देखते हो क्या कि भाई ये किराना स्टोर खोल के बैठे या ग्रोसरी वगैरह सेल आउट कर रहे हैं तो उनको पर्टिकुलर कितना एक्सपीरियंस है अपन कहाँ देखते हैं? अपने को चाहे उनके उनका छोटा सा बच्चा भी उस शॉप पे बैठा है तो अपने को तो पैसे देने और बदले में सर्विस लेनी है, ठीक है, तो अपन वहां पे ये चीज नहीं देखेंगे। जी, पर यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, फायर डिपार्टमेंट, बार्बर शॉप, कैब, बिल्कुल कैब में ये देखा जाता है, अपन आजकल ज्यादा ये होता है टैक्सी कैब वगैरह में कि भाई अपन कितने स्टार वगैरह मेंशन है या फिर ये सब चीजें ज्यादा देखते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब चीजें। तो कुछ सर्विसेज इस कैटेगरी में होती है कि उनमें एक्सपीरियंस है वो देखा जाता है। अब ये बताइए आपकी बुक क्या कह रही है कि जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो उनके जो भी वो ट्रीटमेंट देते हैं क्या उनका कोई टेस्ट होता है कि भाई उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है उस ट्रीटमेंट का ये टेस्ट है? क्योंकि अपन ने पैसे तो उनको भी दिए हैं फ्री में, तो डॉक्टर ने अपनी जो मतलब डॉक्टर ने अपनी सर्विस है फ्री में थोड़ी दी है, डॉक्टर तो एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने डिग्री के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं। तो फ्री में तो डॉक्टर ने नहीं किया ना सर्विस, तो पैसे तो अपन ने वहां पे भी दिए हैं। पर क्या अपने को वहां पे जो उन्होंने फैसिलिटी अपने को दी है, ट्रीटमेंट दिया है, उसका टेस्ट अपने को मिल रहा है? अपने को पता चल रहा है कि डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया है? नहीं, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट का या फिर मतलब खाने पीने की चीज नहीं है जिसको अपन टेस्ट कर ले और बता दे कि भी कैसी सर्विस थी, हैंड टू हैंड अच्छी सर्विस थी कि बुरी सर्विस थी। ये कहते हैं इनको अपन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की बिहाफ पे देख सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस अपने को क्या कह रहा है, कि अपन उन्हीं पर्टिकुलर पर्सन के पास में जाएंगे जिनको पहले से नॉलेज हो, ठीक है, एक्सपीरियंस हो, तो वहां पे अपन ये सब चीजें देखते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं इन तरीके के सर्विसेज में जब अपन कंज्यूमेशन करते हैं कोई भी चीज को, ठीक है, यूज करके देखते हैं, तो उससे पहले अपन क्वालिटी का जो एक मतलब अपन ये देखते हैं ना, क्वालिटी जो है वो क्वालिटी अपन पहले मेजर नहीं कर सकते इन तरीके की सर्विसेज में। अपने को थोड़ी पता है कि भाई अपन पर्टिकुलर कोई हॉस्पिटल में जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पे पहले आपको इस तरीके की सर्विस दी गई थी और अब इन दिनों में या इन सालों में आपको ये सर्विस मिल रही है। या फिर जरूरी नहीं है कि उस टाइम जो डॉक्टर वर्क कर रहे थे या जो वो भी डॉक्टर वर्क कर रहे थे, तो पहले जो आपको प्रॉब्लम था उसमें अगर उस हॉस्पिटल में आपको रिलीफ मिला है तो जरूरी नहीं है इस बारी भी आपको रिलीफ मिली, ठीक है। तो वो चीज अपन जब सर्विस यूज करके देखेंगे उसके बाद पता चलेगा, पहले क्वालिटी का मेजरमेंट अपन नहीं कर सकते इन तरीके की सर्विसेज में, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड ये क्या कह रहे हैं भाई, इनकंसिस्टेंसी। अब इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे वर्ड क्यों यूज हुआ है? नेचर ऑफ सर्विस की बात अपन कर रहे हैं, पहला इंटेंजिबिलिटी अपने समझ में आ गया भाई क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये वर्ड आया था। अब इनकंसिस्टेंसी वर्ड जो है वो यहाँ पे मेंशन क्यों करा गया है, कौन बताएगा? फटाफट बताओ, बताइए भाई। नो नो नहीं लिखना है, यस 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 लिखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों कहा गया है? अच्छा, एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ उसके बाद बताइएगा। कोई बता रहे है क्या? एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, क्या पता उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। मोबाइल फोन,
मोबाइल जो आप यूज करते हैं, ठीक है, जो आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, वो एक एग्जांपल दे रही हूँ। वेरी गुड नेहा, डिफरेंट कंज्यूमर एंड डिफरेंट डिमांड। हमेशा जरूरी नहीं है कि, बिल्कुल आप टाइप करते जाइए जिनके माइंड में जो भी है। रोहित बिल्कुल सही है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, हमेशा इसके अंदर नहीं बरकरार रहती। सर्विस का जो मोड है वो इनकंसिस्टेंसी में यूज करा गया है, कि हमेशा जो कंज्यूमर है, ठीक है, उनकी डिमांड और मार्केट में जो सप्लाई होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट उनकी चॉइसेस हैं, या डिफरेंट उनके जितने भी मतलब एक शॉपिंग का मोड आप ले लीजिए, ये सब चीजें उनकी बहुत डिफरेंट होती है। हम अपन ये मान सकते हैं भी, आपने एक तरीके का कोई हैंडसेट यूज करा है, सेम मैं भी कर लूंगी, सेम अपूर्वा भी कर लेंगे, अपन तीनों ने एक तरीके का हैंडसेट यूज कर लिया। पर बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं, जरूरी थोड़ी है कि आपके और मेरी, कि मैं मैम तो मतलब पता नहीं कौन से 90s का फोन मैम ने यूज करा है, तो हम वैसा ही करें, जरूरी थोड़ी है। हम तो एप्पल का फोन यूज करेंगे, या फिर आईफोन, या बहुत अलग अलग तरीके के, ठीक है, या फिर कोई भी और इलेक्ट्रिक आइटम वगैरह अपन देख सकते हैं, और भी सर्विसेज अपन देख सकते हैं। आपकी बुक में सिर्फ यहाँ पे एक मोबाइल का एग्जांपल दिया था, तो मैंने वही एग्जांपल आपके साथ में शेयर करा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इन तरीके की सर्विसेज में हमेशा जो डिमांड होती है, ठीक है, वो चॉइस सबकी अलग अलग है, अलग अलग डिमांड है, कंज्यूमर यहाँ पे अपने को डिफरेंट मिलते हैं, तो कंसिस्टेंसी हमेशा एक तरीके की नहीं मिल पाती। अब एक चीज बताइए, जो अपने डिमांड को मतलब एक कंज्यूमर के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करते, ठीक है, कुछ सर्विसेज मैंने आपको ये भी बोला था, कुछ देखो मैंने इसलिए बोला 90s का कि मतलब अब एक मोबाइल फोन, ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा मोबाइल फोन यूज कर रही हूँ मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें मतलब एक्चुअली ये चीज होता है कि जितना फंक्शंस, ठीक है, मुझे अभी आप लोगों में और मतलब हमारी जनरेशन में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और एक्चुअली आप में और मेरे में तो ज्यादा, तो वहां पे अपन ये नहीं मान सकते। फिर भी मुझे जितना मतलब एक फोन का नॉलेज है, उससे कहीं ज्यादा एक फोन का, इस तरीके की एसेसरीज का यूज आप लोगों को है, ये चीज तो मतलब एक मानने वाली होती है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी पहले बताए थे, नोकिया वाला बताया था, एप्पल वाला बताया था, सैमसंग वाला बताया था, तो वो चीज अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या होता है कि अपने को अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, एक सेलर को, एक प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करा है, ठीक है, या फिर अपॉर्चुनिटीज को एक टाइम पे, एक बेस्ट जो एक प्रोड्यूसर या सेलर कब माना जाता है, तब माना जाता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या किया जा रहा है, वो जो भी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही है, उसको फटाफट उसने ग्रैब कर लिया है, ठीक है, अपना लिया है, देख लिया है, कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर दिए हैं, वो वहां पे सबसे बेस्ट सेलर कहलाएगा, बेस्ट प्रोड्यूसर कहलाएगा। अब कुछ क्या होते हैं, कोई चेंजेस नहीं करने, जैसे चल रहा है चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा गुड्स है वो बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, स्लीपिंग पार्टनर पढ़ा था ना, तो स्लीपिंग है डॉर्मेंट, यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, पार्टनर को हटा दो, सेलर भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी है, कंपनीज भी कह सकती है, जो एक बहुत टाइम तक सोती रहती है, उसके बाद अचानक से जग रही है, जब मार्केट में कुछ भी नहीं रह जाता, उनके लिए कुछ भी नहीं रह जाता, तब वो जगती है। तो यहाँ पे स्लीपिंग और डॉर्मेंट वर्ड भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी, आजकल ओप्पो वीवो है, मतलब बहुत ज्यादा अपन मान सकते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चाइनीज कंपनी भी बहुत ज्यादा थी, अभी तो मुझे नहीं पता कि वो मार्केट में नहीं आ रहे आई थिंक। और सैमसंग वगैरह है, ये एक्टिव कंपनी है। सैमसंग में आप देखेंगे कि आप लोगों को मतलब बॉयज गर्ल्स है, तो इनको यहाँ पे मतलब आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है कि सैमसंग को आई थिंक, ठीक है, मेरा ये कहता है एक्सपीरियंस की, मतलब मुझे लगता है कि साल में 2 फोन तो लॉन्च कर ही देता है सैमसंग, ठीक है, अपने आगे के जो भी इनका रहता है, जो उन्होंने दे रखा है, और उनसे ज्यादा। जी, तो जी, ट्रस्ट कंपनी तो अपन नहीं अपूर्वा, मतलब ये नहीं कह सकते, कुछ सर्विसेज थोड़ी सी लूज भी है, ठीक है, क्योंकि मतलब मैंने
सैमसंग को बहुत ज्यादा एक रिलायबल मान लीजिए, या बहुत ज्यादा मैंने इनके फोन है वो यूज करे हैं। पर्टिकुलर मैं, मतलब एक होता है ना कि एक तरीके का जो कंज्यूमर है वो खुद के टेस्ट को चेंज ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। मतलब ये होते ना, एक कंज्यूमर जो है, स्पेशली इंडियंस, जैसे कि मेरी तरह कोई है, तो वो पर्टिकुलर एक मतलब कंपनी के ऊपर रिलायबल है और वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो मेरे साथ वो कंडीशन थी लास्ट ईयर तक, कि मैंने सिर्फ एक सैमसंग कंपनी के फोन ही है, वो हमेशा जितने भी मैंने यूज करे हैं वो हमेशा सैमसंग को ही यूज करा है। तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा हैंग वाला या इस तरीके का प्रॉब्लम आपको ज्यादा फेस करने को मिलता है। तो जी, तो अब मुझे फाइनली उसको चेंज करना पड़ा। तो मतलब इस तरीके की बहुत सारी आपकी होती है जिसमें अपन कंज्यूमर को भी देख सकते हैं और उनके सर्विसेज को भी अपन देख सकते हैं। तो ये अपन कॉमर्स की लैंग्वेज में अपन बात कर रहे हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये सब इसीलिए अपन डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। थर्ड जो अपने सामने चीज आती है, जी, नहीं, ये सबका सबका अपना अपना टेस्ट होता है। रेडमी किसी को अच्छा लगता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कुछ लोगों नोकिया भी बहुत पसंद करते हैं एंड्रॉइड में, जबकि ओवरऑल 90% जो है वो ये कहते हैं कि एंड्रॉइड में नोकिया को आप यूज मत कीजिए। कुछ कुछ हैंडसेट हैं, जैसे कि मुझे याद है नोकिया में एक हैंडसेट आया था कुछ सालों पहले, एंड्रॉइड में ही आया था। अब तो मुझे आई थिंक उसका नाम भी ध्यान नहीं है ठीक से, कि वो, आपको पता है मार्केट में बहुत लिमिटेड पीसेस थे, ठीक है। एंड्रॉइड एक उन्होंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए मार्केट में आई थिंक भेजा था, वो बहुत साल पहले की बात है ये। जी, अपनी अपनी चॉइस है ये। नोकिया में अभी का मुझे नहीं आइडिया रोहित, पर काफी टाइम पहले जब सैमसंग वगैरह के एंड्रॉइड थे तो नोकिया ने अपना पहला वो नोकिया लूमिया, नोकिया लूमिया का सेट आया था एक, ध्यान होगा किसी को, नोकिया लूमिया का एक वो आया था उसमें। और जितने भी सेट वो मार्केट के अंदर आए थे, जितने भी सेट सेट आए थे, पहली चीज तो वो बहुत ही लिमिटेड थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दूसरे पर्सन के पास में, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए था नोकिया लुमिया। और उनमें से जिन्होंने यूज कर लिया उसके बाद में वो जो पीस है वो दोबारा नहीं आया था नोकिया लुमिया का। तो उसमें एक प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ी थी। ओवरऑल जो एक आया था मार्केट में फीडबैक वो था कि हैंग वाला प्रॉब्लम है, एक कंज्यूमर को नहीं, ये पर्टिकुलर सभी कंज्यूमर को आया था जिन्होंने भी उस हैंडसेट को यूज करा था। वो सभी के साथ इक्वल ये था। उसके बाद में फीडबैक ऐसा आया कि उसका कंप्लीट मतलब एक दोबारा जो एक आना चाहिए वो नहीं आया मार्केट में। एक लिमिटेड वो वर्जन थे, एक लिमिट टाइम के लिए वो बने थे। उसके बाद में नोकिया लुमिया का कंप्लीट जो दोबारा नहीं आया था मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से फीडबैक अगर अपन, मतलब पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है तो वो चीज आगे जाती है, वरना कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये कुछ मार्केट के अलग अलग सीन है। जी, इसके बाद में क्या कह रहे हैं भाई? कौन रिप्लाई कर रहे हैं? हाँ जी, थर्ड जो अपना है वो है इनसेपरेटिबिलिटी। ठीक है, इनसेपरेटिबिलिटी क्या कहा गया है? सेपरेटिबिलिटी जो है, सेपरेट कोई भी चीज है उसके सामने इन वर्ड यूज करा गया है। अब यहाँ पे कहते हैं कि अल हर हर चीज में, जैसे कि अपन सर्विस वगैरह को देख रहे हैं, कि सर्विस का एक बहुत ही अच्छा एक फीचर और बताया गया है कि यहाँ पे प्रोडक्शन और कंज्यूम जो अपन करते हैं, कंज्यूपेशन जो करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है वो साथ साथ में कंप्लीट होती है। अब ये चीज साथ साथ कैसे बोली है, कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। क्या कहा गया है कि यहाँ पे इनसेपरेटिबिलिटी जो वर्ड है वो इसलिए यूज हुआ है, ये कहते हैं कि सर्विस के अंदर एक तो होता है प्रोडक्शन, जिनका मीनिंग आप दिमाग में क्लियर रखिए, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, कि ठीक है, कि एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमेशन बीइंग परफॉर्म, ठीक है, और वो भी किस तरीके से, साथ साथ में। अब यहाँ पे जैसे कि एक गाड़ी है, पर्टिकुलर एक कार है, उस कार को अपन ने क्या किया है, आज कंप्लीट एक फाइनल जो टच है वो देना था। एक कंपनी है उसको एक फाइनल टच दे मतलब दे चुकी है, ठीक है। उसके बाद में जरूरी थोड़ी है कि उसी शोरूम से या हिंदी वगैरह है किसी से भी आपने उसी गाड़ी को सेम डे परचेज कर लेना है। एक
कंज्यूमर वहां पे एक उसी सेम डे परचेज कर लेगा जिस दिन लॉन्च हुई है, 5 कर लेंगे, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं कि जितने उन्होंने बनाई है, जितने गाड़ी उन्होंने जितना मतलब बनी है, वो सारी की सारी सेम डे परचेज हो जाएगी। वो 1 महीने बाद भी कंज्यूमर परचेज कर सकता है, तो 6 महीने बाद भी कर सकता है, और 15 दिन बाद भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज आप देखते होंगे। फटाफट टाइप करते जाओ साथ साथ। अब ये कहते हैं कि इन तरीके की सर्विसेज में जरूरी नहीं है कि जिस दिन प्रोडक्शन हुआ है कंज्यूपेशन भी सेम डे हो। कंज्यूपेशन कुछ टाइम के बाद भी कंप्लीट हो सकता है। जबकि ये कहते हैं कि कुछ सर्विसमैन इस तरीके के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मार्केट की कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, जस्ट अपन ने बढ़ाया कि भाई डोर टू डे एक्टिविटीज लेनी है, डोर टू डोर एक्टिविटीज ले लो, या फिर कुछ मार्केट के अंदर सैंपल्स वगैरह हैं, या फिर ये मान लीजिए समर और विंटर का कलेक्शन। समर और विंटर का कलेक्शन जो है, अब इसमें प्रोड्यूसर ने कुछ भी चीज है वो प्रोडक्शन करा है किसके लिए, पर्टिकुलर विंटर के लिए। ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर उसको समर में परचेज कर लेगा, करना तो पड़ेगा उसका विंटर का जो भी मतलब टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, विद इन 2 और 3 मंथ्स, उसके अंदर ही उसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंट एग्जांपल अपन ले सकते हैं, दोनों के अंदर अपन डिफरेंट कर सकते हैं, एग्जांपल डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल बताया कि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है गाड़ी का, उसको अपन महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद या 15 दिन के बाद भी अपन उसको परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्शन, समर और विंटर का कलेक्शन, ठीक है, जैसे कि विंटर के लिए पर्टिकुलर कोई कलेक्शन आया है जिसको अपन समर में अगर यूज करना चाहे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। इसके लिए सबसे जरूरी है कंज्यूमर से डायरेक्ट जो रिलेशन मेंटेन करना है, वो कंज्यूमर से डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत होती है। जबकि गाड़ी वगैरह परचेज करने के एग्जाम्पल में डायरेक्ट कंज्यूमर से या मार्केट से आपको मतलब अपन ये मान सकते हैं रिलेशन बिल्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। रोहित को वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और कोई स्टूडेंट जिनको ऐसा कुछ हो रहा है कि वीडियो अटक अटक के आ रही है। देखो, एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ। ये कहते हैं कि प्रोडक्शन तो कोई भी कर सकता है, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए डायरेक्ट कंज्यूमर से रिलेशन बिल्ड करना जरूरी नहीं है, पर एक सर्विसमैन का होना बहुत जरूरी है, मीडिएटर का होना बहुत जरूरी है, मिडिलमैन का होना बहुत जरूरी है, जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर से क्या करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आजकल अगर अपन माने कि बैंक से अगर अपने को कैश निकलवाना है, या फिर अपने को कोई भी चेक वगैरह है, ठीक है, और अपने को क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट अपने को करवाना है, ये एग्जांपल आप सुनिएगा, कि अपने को चेक वगैरह डिपॉजिट करवाना है, अपने को कैश यहाँ पे विड्रॉल करवाना है, तो अपन उसकी जगह कोई पर्टिकुलर मशीन है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे अपन एटीएम को यूज करते हैं। पर एटीएम को चलाने के लिए कंज्यूमर तो चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इस तरीके की सर्विसेज को यूज करने के लिए पर्टिकुलर जो एक पर्सन होने चाहिए, वो तो जरूरी है। प्रोडक्शन यानी कि उस चीज को कंप्लीट तो कोई भी कर देगा, एटीएम मशीन लगा दी, अपने लिए सर्विस है वो कर दी। अब सर्विस को यूज करने के लिए जो कंज्यूमर होना चाहिए वो जरूरी है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन है वो यहाँ पे पर्टिकुलर उनके लिए डायरेक्ट कंज्यूमर से रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, जबकि सर्विसमैन जो कि उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर जो हुआ, ठीक है, कस्टमर जो हुए, वो भी जरूरी है। उनके रोल के बिना अपन डायरेक्ट, मतलब अपन ये सिर्फ ये चीज मानते हैं कि भाई प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, या फिर मिडल मैन अपन ने अपॉइंट कर दिए, या मार्केट में अपन ने क्या कर दिया, पर्टिकुलर गुड्स को डिलीवर कर दिया, पहुंचा दिया। अब क्या इतना काम करने से और आपका जो मार्केट के एक्टिविटीज है, क्या वो कंप्लीट हो गई? क्या आपका रोल है यही पे कंप्लीट हुआ माना जाएगा? बताओ। फटाफट।
नहीं, क्यों नहीं भाई? मान लीजिए कोई ऐसा रूरल एरिया है जिसमें आपने एटीएम वगैरह का जी बिल्कुल, मतलब आप ये मान लीजिए सुधीर कि कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आपने एटीएम वगैरह, रूरल एरिया है जिसमें एटीएम वगैरह ये सब चीजें आपने प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, तो आपने अपनी सर्विस तो प्रोवाइड, आपने अपनी क्या किया, आपने अपना जो एक ये मान लीजिए कि आपने अपना मार्केट तक का एक काम मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए आपने कोई भी पर्टिकुलर जगह पे आपने इस तरीके की सर्विस है वो प्रोवाइड करवा दी। अब जो सर्विस कंज्यूम करने वाले पर्सन है उनको आइडिया ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, उनको बैंक का ही आइडिया नहीं है, तो वो एटीएम को यूज कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलर जगह पे कंज्यूमर होने बहुत जरूरी है। मार्केट एरिया प्लेस का अपन ने चूज करा था, ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में अपना डिस्कशन हो चुका है। उसके अंदर सेम चीज यही देखी गई थी कि आप एटीएम यूज करवा सकते हो, आप पर पर्टिकुलर थिंग पे कंज्यूमर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्केट एरिया सबसे सुटेबल होना चाहिए और बहुत अप्रोप्रिएट जो मार्केट एरिया है वो अपने को चूज करना है। जी बिल्कुल, तो ये चीज अपने को इसमें देखनी है कि यहाँ पे कंज्यूमर का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें कंज्यूमर है वो इस तरीके की सर्विस उसको यूज करने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। तीन चीजें अपन ने यहाँ पे नेचर और सर्विस में पढ़ी है। पहला अपने सामने इंटेंजिबिलिटी आया, दूसरा इनकंसिस्टेंसी था, और तीसरा है इनसेपरेटिबिलिटी। इन तीनों में आई थिंक कोई डिफरेंस आपको क्लियर है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे मतलब दो चार पांच स्टूडेंट हैं जो ही रिप्लाई करते रहते हैं, बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? अब ये देखो, इससे भी यहाँ पे देखो, इस चैप्टर के अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे अच्छे दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल से क्लियर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। फोर्थ जो ये अपने सामने चीज रख रही है वो है इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री लेस का मतलब इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं हो पाती। इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं हो पाती का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ उसके बाद शुरू करती हूँ। कि कुछ चीजों में अपन इन्वेंट्री यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते। जैसे कि ट्रेन का टिकट है, ट्रेन का टिकट है, आपने लॉकडाउन से पहले है उस ट्रेन के टिकट को क्या करा था कि आप मान लीजिए जयपुर से मुंबई है वो ट्रेवल करना चाह रहे थे, और आपने मार्च के अंदर, मतलब काफी पहले ही आपने क्या कर दिया था। अभी मैं बता रही हूँ, सारा मीनिंग एक बार सुनेंगे। इन्वेंट्री मतलब एक स्टॉक में अपन कह रहे हैं ना कि कोई भी चीज को ऐसा नहीं है कि अपन उसी टाइम उस चीज का मतलब कंज्यूमेशन कर ले। जैसे कि एक एग्जांपल पहले सुनिएगा नेहा, एक ट्रेन टिकट है और जैन में आपने मुंबई तक का एक ट्रेन टिकट है वो बुक करवा लिया था, बुक आपने करवा लिया, आपके पास फोन में मान लीजिए, हार्ड कॉपी मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है। अब उस ट्रेन को मतलब आपको यूज कब करना था, आपको करना था मार्च के अंदर। मार्च में लॉकडाउन हो गया, इतना टाइम लॉकडाउन हुआ, फाइनली दिवाली की पर्पज से और कुछ टाइम पहले जो ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब ये तो नहीं था कि भाई आपके पास टिकट तो है, पर आप उस टिकट का यूज कब कर पाओगे, आप यूज तब कर पाओगे जब ट्रेन स्टार्ट है। अब ट्रेन स्टार्ट ही नहीं है तो आप यूज कैसे करोगे? ठीक है, तो ये है कि इन्वेंट्री यानी स्टॉक करके अपन नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि अपन ने ट्रेन को परचेज कर लिया और अपन चाहे तब उसका यूज कर सकते हैं, नहीं। कुछ सर्विसेज ऐसी है इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक में अपन उसको नहीं रख सकते, इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, कि ट्रेन का टिकट आपके पास संभाल के आपने रखा रखा है, पर उसका यूज आप कब कर पाओगे, जब इंडियन जो रेलवेज है वो परमिशन आपको देंगे कि हमने ट्रेन शुरू कर दी है, अब आप इस टिकट का यूज कर सकते हो, तब वो टिकट चल जाएगी। ऐसा नहीं कि टिकट खराब हो गई, 6 महीने पहले की थी, 8 महीने पहले की है, अब एक बार जब आपने उस सर्विस को यूज कर लिया अब वो टिकट है वो यूज नहीं आई। तो ये कुछ चीजें भी इसके अंदर दे रखी है। जी, रिफंड कैंसिलेशन वगैरह मिलता है बिल्कुल, अगर अपन चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे कुलदीप और रोहित ने बोला है, तो अगर अपन चाहे तो। अब आपने ये कर दिया कि लॉकडाउन में ऐसा तो नहीं है, उन्होंने क्या कहा था, कुछ सर्विसेज जो है, ठीक है, जैसे कुछ ट्रेन वगैरह है, ये तो था ही, उम्मीद तो थी कि भी चलेगी। अब जो रिफंड वगैरह या कैंसिलेशन वगैरह ले रहा है वो उनका यहाँ पे है। बाकी रेलवे की तरफ से अगर कोई फाइनल आता है तो अलग चीज है। बाकी मेरा क्या कहना है कि जब ये टिकट अपन यूज कर रहे हैं तभी अपन उस मतलब जब इस तरीके की सर्विसेज अपने को आगे से प्रोवाइड है तब अपन अपनी सर्विस को यूज कर पाएंगे। जी, तो यहाँ पे आपकी बुक ये कह रही है इन सर्विसेज के लिए कोई भी इस तरीके का
कंपोनेंट्स अपने को टेंजिबल कंपोनेंट्स नहीं मिल पाते, और ये सर्विसेज जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। साफ साफ कह रखा है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। और ऐसा नहीं है कि भाई कंज्यूमर जब डिमांड कर रहा है सेम टाइम पे आपको इन सर्विसेज का यूज मिल जाए। ठीक है, सप्लाई में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जैसे कि साफ यही एग्जांपल है कि ट्रेन के लिए कोई भी टिकट है तो उस टिकट को आप संभाल के रख सकते हो, इजीली आप अपने पास रख सकते हो। पर ट्रेन का जो एक मतलब ट्रेवल है, ठीक है, वो आप कब कर पाएंगे, जब रेलवे वो सर्विस आपको प्रोवाइड करवाएगा। उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे सर्विस यूज। और लास्ट इन्होंने कह रखा है, ये क्लास है वो अपन यूज कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट क्या कह रहा है अभी, इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं अपने को कि सर्विसेज में सबसे जो एक मेन रोल अपन मान सकते हैं, ठीक है, वो अपना होता है जितने भी कंज्यूमर्स वगैरह हैं उनका। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। अब साथ ही साथ ये कहते हैं एक कंज्यूमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि ये कहते हैं कि कुछ जो कंज्यूमर्स है वो इनका जब नीड होती है तब यूज करते हैं। तो सबसे जो अपन फीचर्स वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फीचर्स ऑफ सर्विस अपन ने देखा, इसके अंदर कंज्यूमर का बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल बोला गया है कि कंज्यूमर को जब भी नीड फुलफिल करनी है तब इनका यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पे उनको इन सर्विसेज में थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है, सुधारना है, कुछ चेंज करना है, तो वो भी कंज्यूमर ही कर सकता है, क्योंकि कंज्यूमर एक मार्केट हेड है। कंज्यूमर जो चाहेंगे मार्केट में उसी तरीके के प्रोडक्ट है अवेलेबल, उनको करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज मार्केट नहीं चलेगा। तो 5 चीजें हैं यहाँ पे, इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेटेबिलिटी, उसके बाद है इन्वेंट्री जो कि लेस है, और उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट। तो 5 पॉइंट्स है नेचर के, इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। इजी सा था, करने तो अपने को डिफरेंस भी थे सर्विस और गुड्स में, पर वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। अच्छा चैप्टर है ये, इजी सा चैप्टर है, और ये नहीं देखा मैंने कितना बड़ा है, पर अच्छा चैप्टर है। एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे दे रखे थे अभी तक, तो आगे का पता नहीं है। चैप्टर तो ये भी बड़ा है, ये भी छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद 5th चैप्टर फिर अपना मतलब इन्होंने कट करवा रखा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स है, पर ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके अपूर्वा, थैंक यू। नेहा, सेम टू यू। बाय कुलदीप। बाद में कोई आए थे स्टूडेंट? खुशी का मैंने कर लिया था यहाँ पे। खुशी के बाद कोई आए हैं क्लास में? बाय तोशी, वेलकम। बाय सुधीर। बाय अपूर्वा, वेलकम। बाय तुषी। यहाँ पे देखिएगा, इतना मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ वाले क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं करूँ वरना नहीं करूँ। जो स्टूडेंट्स रेगुलर बिहाफ पे क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, बहुत खुशी होती है मुझे, तो वो रेगुलर बिहाफ पे ही क्लास अटेंड करे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा तुम नहीं कर रहा, या तुम नहीं कर रही तो मैं नहीं। अपना अपना आप देखिए, ठीक है, पूरी क्लासेस आप लोगों के लिए ही कंडक्ट करवाई जा रही है। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूज आप कीजिए। जहां प्रॉब्लम आता है बिल्कुल आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ही नहीं 2 बारी सुनेंगे, पर क्लास अटेंड करो। जी, वेलकम प्रिया। ओके कुलदीप, ओके सुजीत जी। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।